आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। आपने ये गीत सुना होगा। वास्तव में आज के इंसान को क्या हो गया? आज के इंसान को ये हो गया कि वो स्वयं को भूल गया कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कैसे जन्म लिया है, क्या उद्देश्य था नीचे धरती पर आकर जन्म लेने का। आज के इंसान को ये हो गया है। इसलिए वो पुराना प्यार खो गया है। गीत में है सारी समस्या केवल इसी कारण से है कि व्यक्ति स्वयं के स्वरूप को और स्वयं को भूला हुआ है। देह, दौलत और दुनिया के जाल में इतना उलझा है, इतना फंसा है कि उसे होश ही नहीं है कि वो अजर, अमर, अविनाशी, सर्वशक्तिवान का बच्चा है। अति सूक्ष्म रूप में है वो। इसलिए ज्ञान नहीं होने के कारण भयभीत है। ये गीत बहुत लंबा है, इस गीत की बहुत गहराई है और हम अपने YouTube चैनल पर एक ऐसा एपिसोड चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरा गीत सुनाएंगे और उसकी गहन अर्थ को भी बताएंगे। तो आपको बहुत आनंद आएगा कि अभी तक तो आप गीत सुनते आए हैं, लेकिन वो कितने अर्थ से भरा हुआ है, उसमें जीवन का कितना गहरा रहस्य समाया हुआ है, ये जब मालूम पड़ेगा तो आत्मा उड़ने लगेगी, खुशनुमा हो जाएगी। अभी कोई भी आत्मा बिल्कुल एक पल के लिए भी खुश दिखाई नहीं देती है। हाँ, इसलिए वो खुशी के बहाने ढूंढती रहती है कि कहीं तो 2 पल की हंसी मिल जाए। इसलिए कॉमेडी वाले जो सीरियल हैं या चुटकुले हैं वो ज़्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को भूला हुआ है, स्वयं के अस्तित्व को जाना नहीं है उसने। हमने लिखा था कि पहचानिए अपने अस्तित्व को और निखारिए अपने व्यक्तित्व को। और ये सारी लेखनी आज जितनी भी हमारी चल रही है, या हम जो भी वाणी चला रहे हैं, जो भी प्रवचन कर रहे हैं, जो भी एक एक बात का अर्थ स्पष्ट करेंगे कह रहे हैं, वो सब किसकी देन है? वो निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा की देन है। बाबा ने जैसा कहा हम बिल्कुल वैसा चलते चले गए। वर्ष बीतते गए, दिन बीतते गए और हमारी बुद्धि में ज्ञान भरता चला गया, स्पष्ट होता चला गया और बाबा हमसे खुश होता चला गया। हमें बाबा ने अपने दिल में बसा लिया क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे 2 से 4 मुझसे बातें करो, तो बिल्कुल ओना लगा रहा कि हम 2 बजे उठकर बाबा से कैसे बातें करें। तो शुरू में तो हमें थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि आखिर बाबा तो है ही नहीं सामने और साकार में नहीं है, तो हम कैसे बातें करें। ऐसा शुरू में थोड़ा अटपटा लग रहा था। 2 बजे रात को उठकर फिर हम क्या सोचे कि चलो यदि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसी बातें करें, तो फिर हमने क्या किया कि बाबा की अव्यक्त वाणियों को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने अव्यक्त वाणियों को पढ़ना शुरू किया तो हमें बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि जैसे बाबा बिल्कुल सम्मुख होकर हमसे बातें कर रहे हैं। फिर एक समय तो ऐसा आया कि बस उठे और बाबा से बातें शुरू हो जाती हैं।
गुड मॉर्निंग बाबा ऐसा करके उठते हैं। और कई बार जैसे हम नहीं उठते हैं तो बाबा आके कहते हैं, बच्चे तुमको उठना नहीं है क्या? ऐसे कानों में आवाज़ गूंजती। तो देखो निराकार से मुझ निराकार आत्मा का कितना गहरा संबंध बन गया। ये बड़ी अद्भुत बात है। घर गृहस्थी में रहते हुए, है ना, बच्चों को पालते हुए, छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, व्यापार करते हुए, कई सारे प्रोग्राम करते हुए, मुझ निराकार आत्मा से निराकार परमात्मा का संबंध कैसे बन गया। मैं तो सोचता हूँ, हाँ, कई बार हमारे परिवार के सदस्य बोलते हैं, कैसे आपको उनकी याद में ऐसे आंसू आते हैं? भाई हमारी तो समझ में नहीं आता, सामने दिखते नहीं है, कैसे उनकी याद में आंसू आते हैं? जब भी हम जो है रात में नींद करने जाते हैं तो चौपाए पर लेटते हैं तो आंसू आते हैं बाबा की याद में। गीत बनते हैं, कभी रात को 2 बजे ही गीत बनता है तो 2 बजे ही गाना शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे कितने गीत बन गए बाबा की याद में। तो ये सब जब हमने विचार मंथन किया तो हमें मालूम पड़ा कि हमने स्वयं को बहुत अच्छे से जाना कि मैं एक आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म बिंदु रूप हूँ। अब हर आत्मा वैसे ही दिखाई देती है। हाँ, चाहे वो रिक्शे वाले भैया को बुलाए तो वो भैया, रिक्शे वाले भैया आओ, तो ऐसा मुख से वाणी निकलती है, ऐसा नहीं, ओ रिक्शा इधर आ। अब वो रिक्शा थोड़ी है भाई। लोग जो है उसको कैसे बुलाते हैं? ओ रिक्शा। वो रिक्शा तो नहीं है ना, ऐसा बुलाते हैं। ऑटो वाले को कैसा बुलाते हैं? ए ऑटो इधर आ। अब वो ऑटो थोड़ी है भाई। सोचने की बात है, लोग देह के भान में इतने ज़्यादा लिप्त हैं कि उनकी वाणी कैसे चल रही है, वो बोल कैसे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता। अरे ऐसा बोल सकते हैं ना, आओ रिक्शे वाले भैया थोड़ा आना, थोड़ा, है ना। तो वो रिक्शे वाला भी सोचता रही, ऐसा तो हमको आज तक किसी ने नहीं बोला। एक बार ऐसे ही हम दिल्ली गए थे तो ऑटो वाले भैया लोग, भैया कहाँ जाना है, भैया कहाँ जाना है, लाइन लगा लिए। हमको लगा देखो तो कितनी बेरोजगारी छाई है इस देश में, कैसे लोग पेट को चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए कितने लोग लालायित रहते हैं। कितने सारे ऑटो वाले भैया हम चले, भैया हम चले। मुझे उनको देखकर बड़ा जो है तरस पड़ता, ऐसा लगता कि वाह ऐसी भी आत्मा है, और देखो मैं एक आत्मा, मुझे परमात्मा मिला है। ऐसा हम दिल्ली गए थे बाबा की सेवा में एक बार, तो फिर एक रिक्शे वाले भैया को बुलाया हमने कहा, ओ भैया आना जरा भैया। हाँ भैया हमको कृष्णा नगर जाना है, तो आप हमको कृष्णा नगर जाने वाली सिटी बस में बिठा लोगे क्या? तो उसने कहा कि देखो भैया हम रोड के उस पार नहीं जा सकते हैं, हम रोड के इस पार छोड़ देंगे, आप हम बता देंगे तो आपको जहाँ से कृष्णा नगर जाने की बस मिलती है वहाँ हम आपको बता देंगे, तो आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है ना भैया, कितना लोगे? बोले दूसरे से 10 लेते हैं, आपसे 5 लेंगे। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो कहने लगा, तो हमने कहा कि भैया आप दूसरों से 10 लेते हो। हम बैठ गए, मन में सोचा, ऐसा सोचते हुए उसके बैठ गए। फिर रास्ते में हमने बोला, क्यों भैया आप दूसरे से 10 लेते हो, मुझसे क्यों 5 ले रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, आपने इतना अच्छे से भैया करके बोला तो मुझे अच्छा लगा बहुत। तो मैंने बोला तुम सही में तो भैया हो ना, हमारे सगे भाई हो ना, क्योंकि तुम भी उसी बाप के बच्चे हो, मैं भी उसी बाप का बच्चा हूँ, तो तुम तो मेरे सगे भाई हो ना। वो भाई इतना गदगद हुआ, जो पहले कह रहा था हम रोड के इस पार छोड़ेंगे, वो पूरा घूम के और मुझे कृष्णा नगर जाने वाली बस के दरवाजे तक छोड़ा, और कंडक्टर से कहने लगा कि भैया ये हमारे भाई हैं, आप जो है इनको कृष्णा नगर में उतार देना, अभी नए आए हैं। हमारे जेब में टॉफ़ी थी, हमने उसे 5 रुपये दिया और ढेर सारी टॉफ़ी जेब में रखे थे, हमने टॉफ़ी भी दी। हमने कहा भैया मीठा खाना, मीठा बोलना है। तो क्या जाता है ऐसा व्यवहार कर लेने से? सोचो
क्या बिगड़ा हमारा, और बल्कि बना। पहले तो वो रोड के इस पार ही छोड़ूंगा कह रहा था। ऐसे ही कई बार होता है, हम योग तो कर रहे होते हैं, किससे योग कर रहे हैं, और हम अपने व्यवहार में ना लाएं, वो निर्माण हो ही नहीं पा रहा है। जैसा सतयुग चाहिए, बाबा कहता है चीर खंडो कर रहो, सतयुग में ऐसे ही रहेंगे लोग। ऐसे कई बार हमारा देश के कई कोने में जाना हुआ। बाबा की सेवा अर्थ प्रिंटिंग के लिए हम जाते थे, तो एक बार ऐसा बहुत सारा सामान था प्रिंटिंग का। बाबा के सेवा अर्थ गए थे, तो विज्ञापन के कुछ पर्चे वगैरह थे बाबा के, तो बहुत सारा सामान था। तो एक रिक्शे में रखा और रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए फाइनल हुआ। अब हम बैठे, फिर उसके बाद चढ़ाई आ गई तो हमें लगा नहीं यार, बेचारा ये भाई ही तो है। हमने कहा रुको भैया, थोड़ा हम उतर जाते हैं। बोले नहीं भैया, हम खींच लेंगे ना। हमने कहा नहीं भैया, आप भी तो हमारे भाई हो। हम उतरे और पीछे धक्का मारते हुए उसको सहारा दिए। वो इतना खुश हुआ, बोले हम इतने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसा व्यवहार किसी ने नहीं किया भैया। अब वो क्या किया, वो रेलवे स्टेशन के बाहर तक छोड़ते हैं, फिर वो जैसे कि रिश्तेदार बन गया, और पूरा ट्रेन आते तक रुका रहा और पूरा सामान चढ़ा के पूरा बाय बाय करके गया। क्या जाता है, हम गीत तो गाते हैं कि सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। ऐसा गाते हैं, आप सुनना और गीत आगे। तो पढ़ाई किस बात की है? वास्तव में प्यार के सागर परमात्मा शिक्षक बनकर क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाई सिर्फ आत्मा की है। आत्मा की पढ़ाई मतलब प्रेम की पढ़ाई। आत्मा भी 2.5 अक्षर और प्रेम भी 2.5 अक्षर, प्यार भी 2.5 अक्षर, स्नेह भी 2.5 अक्षर। आप प्यार को जो रूप में ले लो, तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो जो पढ़ाई करता है वही ऊंच पद पाता है। कहाँ? सतयुग में। तो काहे की पढ़ाई? प्यार की पढ़ाई, रूहानी प्यार की पढ़ाई, निस्वार्थ प्रेम की पढ़ाई। ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, गदगद होना चाहिए कि हमें कौन मिला है? प्यार का सागर परमात्मा मिला है। और उस प्यार के सागर की वाणी हम रोज सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है। बाबा अमर काहे के लिए है? काहे के लिए अमर है? प्यार के सागर के लिए बाबा अमर कहलाता है। बाबा का प्यार कभी नहीं मरता। हाँ, हमें इतने प्यार से भर देता है कि 2500 साल तक हम प्यार वाली दुनिया में रहते हैं, केवल प्यार। फिर उसके बाद भक्ति शुरू होती है तो भी बाबा प्यार लुटाता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें दर्शन देना शुरू कर देते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। तीसरा नेत्र कौन सा है भाई? तीसरा नेत्र है मैं आत्मा। भ्रुकुटी के बीच तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो तीसरा नेत्र मतलब आत्मा, और मैं आत्मा मतलब आत्मीयता। तो कौन सा नेत्र दे रहे हैं बाबा? तीसरा, प्यार का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। ये जो 2 नयन हैं ये चमड़े के हैं, और जो तीसरा नयन है वो चमड़े का नहीं है, वो प्यार का है। तो तुम चमड़े के नेत्र से तुम किसको भी देखते हो तो चमड़ी देखते हो। और अब तो चमड़ी क्या, अब केवल दमड़ी देखते हैं। कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अब तो दमड़ी यानी दौलत। कई ऐसा करते हैं, देह चली जाए लेकिन दौलत मत जाए। देखो, दौलत के लिए लोग मानव बम बन रहे हैं। सोचिए, अपने ही देश में मानव बम की घटना घटी है, सबको मालूम है। स्वयं में बम लगाकर और दूसरे को खत्म करने की भावना से स्वयं में बम लगा दे रहे हैं, माने दौलत के लिए। सौदा हुआ भाई कि तुम्हें इतना पैसा देंगे, तो दौलत के लिए कहते हैं ना, वही ये मुहावरा बिल्कुल सटीक हो गया कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लोग इस भाव के हो गए हैं।
तो बाबा आकर तीसरा नेत्र कौन सा दे रहा है मीठे भाइयों? प्यार का तीसरा नेत्र दे रहा है। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। हाँ, उस तीसरे नेत्र से तीनों कालों को, मतलब अभी जो हम करेंगे वही भविष्य बनेगा। जैसा वर्तमान वैसा भविष्य, और जैसा भूत था वैसा वर्तमान। अगर वर्तमान में आपको सुख मिल रहा है तो आपने भूतकाल में अच्छे कर्म किए हैं। यदि वर्तमान में आपको दुख मिल रहा है तो भूतकाल में आपने गलत कर्म किए हैं। तो तीनों कालों का और तीनों लोकों का, बाबा तीनों लोकों को जानते हैं, तो हम भी जानते हैं तीनों लोकों को। इसलिए भगवान को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, त्रिनेत्री कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो बाबा ने हमें भी बनाया है। तीनों लोकों को हम जानते हैं। देह में रहकर विदेही अवस्था बनाकर हम सबको आत्मी प्यार लुटाते हैं। हाँ, है ना भाई। एक लोक जो है ये बाह्य लोक है। तो आत्मी प्यार ही तीसरा नेत्र है। बाबा कहते हैं देखो, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? तो उत्तर है पढ़ाई के आधार पर। भाई कौन सी पढ़ाई? प्यार की पढ़ाई। बाकी तो आपने ज्ञान सुन लिया। बाबा कहता है ज्ञान तो छोटा सा है। 84 जन्मों की कहानी, 4 युगों की बात है, बस और तो कुछ नहीं। मनुष्य से देवता बनने की बात, इतनी सी तो बात है। बस ज्ञान तो इतनी सा है। आत्मा, परमात्मा और तीनों लोक, हो गया ज्ञान समाप्त। अब ये ज्ञान सुना क्यों? प्यार बढ़ाने के लिए कि भाई हम एक साथ एक ही घाट में रहते थे। कहते हैं आए एक ही घाट से हो गए बारंबाट। बारंबाट क्यों हुए? नहीं पहचानने के कारण। बाबा भी पढ़ाई के आधार पर वर्षा देते हैं। अब यहाँ कोई इंजीनियरिंग की या मेडिकल की पढ़ाई तो नहीं है कि आपको ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़े। तो पढ़ाई किसकी है? प्यार की, रूहानी प्यार की। इसलिए बाबा ने शब्द क्या कहा? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? पढ़ाई के आधार पर। कौन सी पढ़ाई? रूहानी प्यार की पढ़ाई। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देखो अगली लाइन सुनना, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। बात आ गई वही। अच्छी रीति पढ़ते हैं, माने उस प्यार को अच्छी रीति पढ़ते हैं। उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। हाँ, रियल स्नेह होना चाहिए भाई, सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, साफ सुथरा, जरा भी ना हो। नहीं तो थोड़ी थोड़ी सी बात में माथा भारी करती हैं आत्माएं। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है? इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं, आत्माओं को वर्षा देते हैं। इसलिए उन्हें भोलानाथ कहते हैं। वर्षा भी कैसे देते हैं? आत्माओं की सारी गंदगी ले लेते हैं और देते हैं मोहब्बत। ऐसा होगा? आप दुनिया में गंदे संदे लोगों को मोहब्बत करेंगे? सोचने की बात है। हम विषय विकारों से सने थे, और 1 जन्म 2 जन्म नहीं, 63 जन्म से सने थे। आप ऐसा करेंगे? विषय विकारों से सनी हुई आत्माओं को आप रूहानी स्नेह दे सकते हैं? इतने भोले तो कोई नहीं है इस दुनिया में। इसलिए गीत गाया है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। हाँ, गोरा बनाने वाला है, काले से गोरा बनाने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। अभी तो सब मरे पड़े हैं। किसी के अंदर वो रूहानी स्नेह, आत्मी स्नेह एक के अंदर भी नहीं है।
बाबा कहते हैं निर्वाण धाम को अमरलोक नहीं कहा जाता। निर्वाण धाम को थोड़ी कहेंगे अमरलोक, वहाँ तो डैड बैठे हैं चुपचाप, पता ही नहीं है कि कहाँ बैठे हैं, मालूम थोड़ी है। हाँ, चले गए समेटे में एक साथ सब लोग जा रहे थे, तो बाकी होश थोड़ी है। अमरलोक मतलब होश वाली दुनिया, अमरलोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। अपने समय पर शरीर छोड़ना। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है, लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, लेकिन वास्तव में उस अमरता को पाते हैं क्या? नहीं पाते हैं। हाँ, जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में ही कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर हैं, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे ना सके, यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, प्यार जागृत हो रहा है। जो सुप्तावस्था में चला गया था जो प्यार, जो देह में लिप्त हो गया था जो प्यार, वो अब आत्मीयता में बदल रहा है धीरे धीरे, बहुत परसेंटेज। हाँ, अब देखो इसमें 100% बनना है। तो जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। बाबा कितने मीठे प्यार से बोल रहे हैं, तुम मीठे मीठे बच्चों, बगैर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। देखो कितनी खुशी की बात है। हाँ, कितने सहज तरीके से बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना लेते हैं। लोग तो त्रिकालदर्शी अगर हम बोल देंगे तो कहेंगे वाह, अपने आप को त्रिकालदर्शी बोल रहे हैं, बताओ जरा भाई मेरे भविष्य में क्या है, ऐसा बोल देंगे। बाबा कहते हैं देखो तुम मीठे मीठे बच्चों, बगैर कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी जानते हैं, बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, तुम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, एक ही बार मिला है रूहानी बच्चों को। किसको मिला है? रूहानी बच्चों को, जिस्मानी बच्चों को नहीं। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ, देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो, पढ़ो भाई। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना, जिस्म के ख्याल में तो नहीं बैठे हो भाई, रूहानी बच्चे हो ना। हाँ, लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, लेकिन इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों, रूहों को वर्षा मिलता है, सभी रूहों को। किसी को मुक्ति का और किसी को जीवन मुक्ति का, मिलता सबको है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। अब यह तो रांग है ना भाई, है। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है और सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे ना भाई। सत्यम सेवम सुंदरम कहते हैं ना। हाँ, बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। हाँ, तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। जितना भी झूठा मैं मेरा मेरा चल रहा है, वो सबको आग लगनी है। ऐसा कौन बोलेगा भाई?
यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा, है? इसलिए आप किसी भी सरकमस्टांस में, किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत। सावधानी रखना अलग बात हो गई और घबराना अलग बात हो गई। बहुत बच्चे घबरा के शरीर छोड़ के चल दिए अकाले, हाँ, जबकि यह जो भी देख रहे हो यह नहीं रहेगा। बाबा कहता है समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं ना भाई, कोई रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते। यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह अंतिम यज्ञ है। और हम जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं पूरे देश में, उसमें कार्यक्रम का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ सत्य भागवत अमृत वर्षा। उसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा शिव का ज्ञान यज्ञ, और उसमें भगवान जो सत्य भागवत यानी सत्य पिता परमात्मा कौन, वही शिव, उनके अमृत की बरसात होती है उस कार्यक्रम में। तो अमृत पीते हैं तो विष खत्म हो जाता है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का रास्ता है भाई, सृष्टि चक्र के हिसाब से थोड़े मिनट का। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है। वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं, और बाबा कह रहे हैं थोड़े मिनट। सोचने की बात है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सब सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा ही है। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है भाई। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्मकांड का झाड़ है भाई। झाड़ का तो विस्तार होगा, लेकिन बीज का तो बाबा है बीज, बीज का थोड़ी विस्तार है। विस्तार तो झाड़ का है। यज्ञ व्रत नेम जप तप आदि कितना करते हैं, है ना भाई। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं, मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हम अपना देवता धर्म छोड़ दिए, हाँ, और भक्ति करने लगे। देवताई गुण सब खत्म कर दिए हमने, तब फिर दूसरे धर्म स्थापन हुए। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग अलग है। भारत अमरपुरी था और भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते, शर्म आएगी। हाँ, और कोई देवता कहने लग जाएगा तो उसकी हंसी भी उड़ाओगे, हैं? वाह, अपने को देवता कह रहा है। दुनिया वाले भी नहीं बोलेंगे, कहाँ का तू देवता बोलेंगे, है ना भाई। क्यों? क्योंकि वो गुण, वो रौनक है नहीं है। यह तुमको भूल गया है कि हम 100 देवता थे। बाबा रोज याद दिला रहे हैं। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो। तो देवी देवता धर्म के पहले थे ना, परंतु अपने को देवता अभी कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी नीच कंगाल भिखारी हैं। ऐसा ही गीत गा रहे थे ना भाई। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए। कोई पहचाने ना पहचाने, कोई पहचाने ना पहचाने, हम तो तुमको पहचान गए। परम धाम से
आने वाले बाबा तुमको जान गए। तो ऐसे बाबा को हम जान गए जो अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। हाँ, अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब कोई कहेगा ये कैसा बोलता है भाई, स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्गवासी मतलब तो उनके लिए दुख की बात है और हमारे लिए अपार सुख की बात है, सोचने की बात है ना भाई। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ और रोते हैं फिर। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया है, इसलिए रोना आ रहा है, क्योंकि सही बात है वो तो झूठ है, तो झूठ में तो रोना आएगा ही, और सत्य में खुशी होगी। हमेशा हमेशा झूठ में दुख होता है और सत्य में खुशी होती है ना भाई। हाँ, ये बात समझने की है। तो स्वर्ग जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया है, ऐसे ही कह दिया स्वर्गवासी हो गया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी बैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है, दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ तो मंत्र पढ़ने की बात ही नहीं है भाई, यहाँ तो मन के तंत्र को जानना है। मंत्र का अर्थ ही है मंत्र, मतलब मन के तंत्र को समझना, सिस्टम को समझना। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है भाई। हाँ, इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ तो है लड़ाई है नहीं, है ना भाई। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। हाँ, तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं भाई। बुद्धि का काम है ना, सभी कोई थोड़ी बुद्धि लगा पाते हैं। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे, जो ब्राह्मण बने हैं, और जो नहीं बने हैं, हाँ, जो केवल पढ़ाई की बात नहीं है कि मुरली सुन लिए, नियम मर्यादा पे चल लिए तो ब्राह्मण बन गए। नहीं, ब्राह्मण बनना बड़ी बारीक बात है, पूरा बनना पड़े वैसा आचरण। ब्राह्मण बने ब्रह्मा के समान आचरण। हाँ, रंच मात्र भी विषय टच न कर पाए। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे और कब रचते हैं? हाँ, है ना भाई। कहते हैं 184 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो। बाहर दुनिया में तो मनुष्य नहीं है ना, असुर लोग हैं। मनुष्य भी कहाँ हैं? आसुरी वृत्ति वाले हैं, विषय विकारों में लिप्त हैं, तो उन्हें मनुष्य थोड़ी कहेंगे। मनुष्य तो भगवान आकर बनाते हैं। इसलिए 184 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो कह रहे हैं। अभी जो ब्राह्मण बने हैं वही मानुष तन कहलाएंगे। बाकी तो मांस मदिरा है ना खाने वाले, मांस खाने वाला असुरी कहलाएगा ना। जानवर मांस खाता है, मनुष्य थोड़ी कहलाएगा। हाँ, तो बाबा मनुष्य सृष्टि रचते इसलिए प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं यहाँ कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। भाई दुनिया को बदलना है ना, तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर
हैं, अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को हर चीज को सतो रजो तमो में आना ही होता है, इसलिए आप कहीं मूंझो मत। भाई सुबेरे आप किसी से बातचीत करके गए, बड़ा अच्छा व्यवहार किया, शाम को गए तो उसका व्यवहार खराब हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों अवस्था से हर एक व्यक्ति गुजरता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से आप दिल का संबंध मत जोड़ो। दिल का संबंध किससे जोड़ो? दिलाराम से। हाँ, बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को तीनों अवस्था में आना ही होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते फिर पुराना होता है ना भाई, मकान भी नया बनाते फिर पुराना होता है ना भाई, हर एक चीज़ पुरानी होती है, तो दुनिया भी पुरानी होगी। तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे, इसलिए गीता को माता कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंचते ऊंच माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। ये किसकी बात चल रही है भाई? ये रूहों की बात चल रही है, सुप्रीम रूह और रूह। हाँ, बाकी हैं बच्चे तो किसको कह रहे हैं? ब्राह्मण रूह को कह रहे हैं। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वर्षा मिल न सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। ये तो ज्ञान जन्म जन्मांतर के लिए है। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो? 21 जन्म के लिए। विचार करो भाई, 21 जन्म के लिए कमाई जमा कर रहे हो कि नहीं? विचार करो, बाबा ने कहा है। जैसे एक जन्म के लिए जमा करते हो तो विचार करते हो ना, कैसे कैसे करेंगे, बैंक का खाता कैसे खोलेंगे, ये सब करते हैं ना, वैसी तरीके से कमाई करते हैं। तो विचार यहाँ भी करना पड़े। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं। तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो, वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती है। यहाँ बाबा की तो कोई जेब ही नहीं है भाई, हैं? वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती है और यहाँ सुनने वाले की जेब भरती है। सोचो कितनी गजब की बात बोलते हैं बाबा। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए? यह है रूहानी ज्ञान, जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सद्गति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं, अकाले मौत से बच जाएंगे। ये मुरली को आप 10 बार सुन लीजिए, आप अकाले मौत से बचेंगे। आप 10 बार सुनिए इस मुरली को खूब ध्यान से। ऐसा नहीं कि केवल कान मैंने इधर लगाए सुन रहे हैं और काम दूसरी तरफ कर रहे हैं, कान इधर और काम दूसरी तरफ, तो नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो। एक बार थोड़ी सुने हो झूठी कथा, कई बार सुने हो ना, तो सच्ची कथा को भी कई बार सुनना पड़े ना, है? झूठी कथा भी कई बार सुने हो तो वो आदत पड़ गई है सुनने की, है? दुकान का उद्घाटन किए तो सत्यनारायण की कथा। अब भाई सत्यनारायण की कथा में सुना क्या रहे हैं? कथा तो है ही नहीं उसमें सत्यनारायण की, उसमें तो व्यापारी की कथा, लकड़हारे की कथा। भाई लकड़हारे ने ये इसको सुना तो वो ऐसा हो गया, तो व्यापारी ने ये सुना तो हो गया। तो सुना क्या चीज़? तुम तो भाई लकड़हारे की कहानी सुन रहे हो। तो सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। हाँ, चंद्रमा को कहते हैं 16 कला संपूर्ण बने। शीतलता बरसाता है चंद्रमा, बहुत सारे गुण। उसके प्रकाश कितना अच्छा लगता है, ठंडा रखता है। प्रकाश है उसके प्रकाश से हम इधर उधर जा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन वो कितना मीठा लगता है वो प्रकाश, है ना। और सूर्य का प्रकाश तो आप रह नहीं सकते, छाँव ढूंढोगे। चंद्रमा के प्रकाश में आप छाँव नहीं ढूंढोगे। हाँ, कितना अंतर है। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्हों में खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न सो देवता फिर से बन रही हैं। ये फिर से शब्द क्या है? ये चक्री घूम रही है कल्प कल्प की। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर
हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। ये ऐसी खुशी हो रही कि नहीं भाई? हम कौन? हम आत्मा, अति सूक्ष्म रूप, यहाँ से निकले भ्रुकुटी से, भागे सीधे परम धाम, टच करके आ गए, देवी देवता युग में आ गए। देखो तुम बच्चों को कहेंगे भारतवासी 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है बाबा ने। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा तो मिल न सके, यह भी भाई हो गया। भाई इनको कहाँ से मालूम ज्ञान? हाँ, तो यह शरीरधारी है ना, तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो। किन से? शिव बाबा से, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मेरी कृपा से सुख घनेरे। ऐसा है ना भाई? तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। आप जो मुरली सुन रहे हो तो बुद्धि में क्या है? शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना भाई। कौन मुरली सुना रहा है, इस चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। तो यह शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। मतलब तुम्हारे पास 84 जन्मों का पार्ट नूंदा है, अभी थोड़ी चल रहे हो, अभी तो अभी के ही ख्यालों में डूबे बैठे हो, तो फिर 84 जन्म कैसे संवारोगे? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, ये भान रहे हमेशा, नहीं तो भटकोगे फिर। भ्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ, बुद्धि में समझ है हम आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज़ देखने की आशा ही नहीं रहती। हाँ, आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आँखों से देखने की तो बात ही नहीं है। तीसरे नेत्र की बात कही बाबा ने, माने ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान कौन सा? कि मैं एक आत्मा हूँ, यही तो ज्ञान है। हाँ, भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है, मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, कैसे करती है ना भाई। हाँ, अभी तुम समझते हो, हम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब वो जो गुरु थे वो तो न्यारे थे, वो कैसे प्रवेश कर जाएंगे भाई, है ना भाई? कैसे प्रवेश करती है ये बाबा ने बताया है। तो अमरलोक में हम जन्म लेंगे, अमरलोक जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ हम गर्भ महल में होंगे, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं सब। कलयुग है गर्भ जेल और सतयुग है गर्भ महल। हाँ, अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए भाई, है ना? अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरी पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ये पक्की करना भाई। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। हाँ, कुछ भी चीज़ नहीं देखना है। आपकी कोई चीज़ चली जाए मिट जाए, बिल्कुल निराश उदास नहीं होना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव।
जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। हाँ, जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। हाँ, अगर आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो जरूर आप इंद्रिय सुख में पड़े हुए हैं। इसके लिए निरंतर मन मनाभाव की स्थिति चाहिए। बाबा की याद रहेगी तो ये सारी स्थिति बन जाएगी स्वतः। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व दुआओं के साथ साथ खुशी की अनुभूति होती है। हाँ, हमने सेवा की और खुशी प्राप्त नहीं हुई, मतलब निश्चित रूप से वहाँ पर उस सेवा में आपको अभिमान है। हाँ, मैंपन है। हाँ, उस सेवा के बदले आपको सम्मान पाने की चाह है, तो आप चाहे कितनी भी सेवा कर लो वो खुशी नहीं मिलेगी। तो बहुत बारीक बात समझने की रहती है हर एक बात। बाबा क्योंकि बहुत बारीक है, बिंदु है, अति सूक्ष्म, जो इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तो बाबा की बातें भी बहुत सूक्ष्म समझने की होती है। ऐसा ऊपरी ऊपर पढ़ लिए, जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी बतौर मुरली नहीं पढ़ना सुनना है, अपने जीवन के निर्माण के लिए मुरली सुनना है और सुनाना है। हाँ, तेरे मेरे में नहीं पढ़ना है कि वाह हम इनकी मुरली क्यों सुने, हम उनकी सुनते हैं। अरे इनकी उनकी नहीं, ये तो बाबा की है। बाबा ने कहा मैं किसी से भी सेवा करा सकता हूँ, किसी से भी मुरली चलवा सकता हूँ, ये बाबा ने कहा है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।